तो उस प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, जिस प्रॉपर्टी के कारण कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है किसी भी डायरेक्शन में। और ऐसा कंपाउंड जो इस तरह का प्रॉपर्टी को शो करता है, ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। एंड दीज कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। ऐसे कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एक को कहते डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरे को कहते लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को स्मॉल डी से शो करते हैं, लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स को स्मॉल एल से शो करते हैं। या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स के एंगल ऑफ रोटेशन को पॉजिटिव साइंस प्लस साइन से शो करते हैं, तो लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स के ऑप्टिकल रोटेशन को माइनस साइन से शो करते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन। नैनोमर्स के बारे में अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानिए कि जितने भी नैनोमर्स हैं सबका दोनों एक पेयर होगा नैनोमर का, उस पेयर में से दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन जो है एक दूसरे का अपोजिट होगा, लेकिन एंगल ऑफ रोटेशन का वैल्यू सेम होगा। यानी कि अगर कोई एंगल ऑफ रोटेशन किसी एनांशियोमर का +30 डिग्री है, तो उसी का जो मिरर इमेज होगा उसका एंगल ऑफ रोटेशन -30 डिग्री होगा। स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग सेम एंगल ऑफ रोटेशन but differ in direction of rotation are called optical isomers. Example, enantiomers. D-butane 2-ol and L-butane 2-ol. D and L, lactic acid, etc. हम लोग कंपाउंड को देख करके ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या जो कंपाउंड दिया गया है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब कि वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा या नहीं करेगा, ये हम लोग बता सकते हैं। ये नहीं बता सकते कि जो कंपाउंड दिया गया है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा, लेकिन ये बता सकते हैं कि वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा या रोटेट नहीं करेगा। मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। और इसको बताने का जो तरीका है उसको सीख लीजिए। बस एक लाइन का तरीका है कि ओनली chiral compounds are optically active. ऑप्टिकली एक्टिव सिर्फ वही कंपाउंड होगा जो कायरल हो। कायरल मतलब कायरल कार्बन नहीं, कायरल कंपाउंड मतलब कि कंपाउंड का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। इनएक्टिव। कहेंगे यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मान लो यहाँ से अगर एक प्लेन ड्रॉ कर दें तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज भी हो गया। तो दिस कंपाउंड इज ए कायरल और इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर इसी में एक कार्बन और बढ़ा दें, CH3 CH OH C2H5,
अब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। इसका मिरर इमेज अगर आप बनाइएगा तो इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। नॉन सुपर इम्पोजेबल है दोनों मिरर इमेज। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिलेगा यहाँ पर, तो क्या कहेंगे? दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव। तो अगर आप ये मॉलिक्यूल को देखकर खोज लेते हैं कि मॉलिक्यूल कायरल है कि ए कायरल है, यहाँ मिल गया मॉलिक्यूल कायरल, तो इसको अप्लाई कीजिए कि ओनली कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ मिल गया कंपाउंड ए कायरल, तो दिस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये 3 कंपाउंड दिया गया है 1, 2 एंड 3। इसमें बताइए कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन इनएक्टिव है। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया ना। Yes, sir. Optically inactive है। इनएक्टिव हो जाएगा। एक्टिव। जहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यस वो एक्टिव है। एक्टिव जहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो एक्टिव ये हो जाएगा। कायरल है। और इसका ये मिरर इमेज है, तो जब ये कायरल तो इसका मिरर इमेज भी होना ही है कायरल। कायरल इसका मतलब है कि 2 एंड 3 आर ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव। और ये ए कायरल है नंबर 1, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव। इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर मतलब क्या हुआ कि ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों कंपाउंड्स का इक्वल मोल्स मिला हुआ हो, इसी को 1:1 मिक्सचर भी कहते हैं। तो ऐसा डेक्स्ट्रो एंड लिवो फॉर्म्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, यानी कि इनैंशियोमर्स का 50-50%, एक इनैंशियोमर का 50% और दूसरे इनैंशियोमर का भी 50% लेकर के मिक्सर बना दिया जाए, यानी कि 50% ईच ऑफ डी एंड एल फॉर्म्स। यानी कि अगर सॉल्यूशन में 10 मोल है तो 5 मोल डेक्स्ट्रो का, 5 मोल लिवो का, तो हो गया दोनों का 50-50% मोल्स। लेकिन याद रखिएगा बाई मोल। तो ऐसा जो सॉल्यूशन बनता है उसको कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स बॉन्डेड हो, एटम्स या ग्रुप्स कुछ भी हो सकता है, उसको कहते हैं कायरल कार्बन। चलो बताओ कायरल मॉलिक्यूल क्या? कायरल नॉन सुपर इम्पोजिबल। जिसका मिरर इमेज नॉन इम्पॉसिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मिरर इमेज नॉन नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। चलो ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या? A plane which डिवाइड से इक्वल डिवाइड कर देता है। इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। और बोलो इसके साथ, मिरर इमेज ऑफ mirror image of each other. एक दूसरे का मिरर इमेज मिरर बना इमेज देता ऑफ है। बस। ऐसा प्लेन जो इक्वल हाफ्स में बांट दिया और दोनों पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने से मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल या ए कायरल? एक कायरल। एक कायरल। और जब ए कायरल होगा तो उसका मिरर इमेज अगर बना लेंगे
तो वो एक नया स्टीरियो आइसोमर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा सर। नहीं होगा। स्टीरियो आइसोमर नहीं होगा। अगर एक कायरल हो गया तो क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ठीक उल्टा, अगर कायरल हुआ तो मिरर इमेज नया स्टीरियो आइसोमर होगा, और कायरल हुआ तो ऐसे ही कंपाउंड सारा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव है। चलो अब बताओ इनैंशियोमर्स क्या होता है? इनैंशियोमर्स नॉन सुपर Stereo isomers which are Non superimposable. superimposable mirror image are called enantiomers. ऐसा स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो, इनैंशियोमर। डाइस्टीरियोमर्स क्या होता? Stereo isomers which are not which mirror are not images. mirror image. Mirror image. स्टीरियो आइसोमर्स तो हो लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो। नहीं हो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता? Sir, which rotate Clockwise. clockwise. Clockwise, sir. Clockwise. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स which rotate plane of polarized light in clockwise direction. Clockwise direction. Levorotatory Optically active compounds which rotate the plane of polarized light in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. डायरेक्शन, ठीक है। ए एंड बी अगर इनैंशियोमर्स है तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या रिलेशन होगा? ऑपोजिट होगा। Opposite configuration. कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड होगा। आम बोलचाल में कह देते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होगा। ऐसे कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड होगा, मतलब एक दूसरे का अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन का होगा। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? Arrangement. Arrangement of अरेंजमेंट ऑफ Atoms or Atoms and atoms or molecules. ग्रुप्स इन स्पेस। किसके अराउंड, किसके चारों तरफ अरेंजमेंट? chiral carbon. अराउंड। Chiral carbon. पूरी बात समझनी है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड कायरल कार्बन इन स्पेस इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और इसी अरेंजमेंट का इन्वर्जन जब हो जाता है तो एक दूसरे का इनैंशियोमर्स हो जाता है, स्टीरियोआइसोमर्स। अब आगे